कराम आरएनए में आपका खैर मकदम है। आज हम पहुंचे हैं जो मरकजी दफ्तर है सौतला औलिया का, वहां पर आए हैं और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, जिनमें से हमने 3 इश्यूज को चुना है। पहली बात जो हम करेंगे वो है ड्रग एडिक्शन, जो कि एक पेस पकड़ रही है। हर दिन के साथ हमारे नौजवान जो है वो ड्रग एडिक्शन में माइल हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी में एक नासूर बन रहा है। दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो है जो शादियों में ताखीर की जाती है, जो निकाह में ताखीर की जाती है, टाइम लगाया जाता है, डिले किया जाता है जानबूझकर शादियों को, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा मुद्दा जो हमारा है वो है कि जो सुसाइड्स का, जो खुदकुशियों का जो सिलसिला है, जिसमें अभी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, इस सिलसिले में हमारे साथ अभी जुड़े हैं तहरीक सौतला औलिया के जो सरपरस्त आला हैं मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आइए बराह रास्त उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आपका खैर मकदम है हमारी चैनल में जुड़ने के लिए। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें कुछ मुख्तसर हमसे जुड़ने का आपने ये टाइम लिया। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो ड्रग एडिक्शन है वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करें पूरे रियासतों की, पूरे इंडिया की, टोटल इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे जो ड्रग एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम चाहेंगे कि आप एक नसीहत करें ताकि हमारा जो नौजवान है, जो जितने भी नौजवान इस ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हैं, उनको कुछ नसीहत मिले और वो इससे बाज आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आपने खुद कहा कि ड्रग जो मंशियात जो बढ़ रही है बहुत ज्यादा, ये काबिल तशवीश जरूर है, लेकिन हर एक बीमारी का और हर एक परेशानी का हल भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रखा। अगर कोई बीमारी है तो इसका इलाज भी जरूर है, लेकिन अब मुआलिज का होना जरूरी है, इलाज का जो तजुर्बा है वो भी जरूरी है। तो चूंकि मंशियात का जहां तक ताल्लुक है, हदीस पाक के आईने में सबसे पहले मैं अर्ज करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कुल्लु खमरिन मुस्किर व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर एक खम्र, यानी जिसको हम शराब कहेंगे या जो जिसके अंदर नशा होता है, ये हराम है, और हर एक नशावर चीज जो भी हो ये हराम इसीलिए की गई। अब इसके जो नुकसानात है मैं अर्ज करूंगा। एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास नियामत से नवाजा, वो है अक्ल, और अक्ल से ही एक इंसान का इम्तियाज है। बाकी मखलूक जितनी भी है उन पर जो इम्तियाजी हैसियत रखता है इंसान, वो है अक्ल, और अक्ल के ही जरिए से इंसान इम्तियाज करता है सही क्या है गलत क्या है, नुकसान और नफा का, ये इसी से इम्तियाज करता है, इसी से फर्क करता है। लेकिन इस अक्ल अगर इंसान गलत काम की तरफ बढ़ता जाएगा तो ये अक्ल का उन्सर जो मादा है, सोचने का, समझने का, सही और गलत क्या है इसमें तफरीक करने का, ये मादा ऑटोमेटिकली फिर खुद ब खुद खत्म हो जाता है, जिसका हम खुद मुशाहदा कर रहे हैं कि इंसान गलती पे गलती करता जा रहा है, और कहां से कहां फिर पहुंचता है ये असल में इसकी जो अक्ल का मादा ये खत्म हो गया होता है। तो इस अक्ल की सलामती और इसको महफूज रखने के लिए इंसान को किसी भी गुनाह से अपने आप को बचाना है, किसी भी गलती से बचाना है अपने आप को लाजमी तौर, तभी अक्ल का उन्सुर महफूज रहेगा। और सिर्फ अक्ल हम मंशियात में नहीं सोचेंगे। जैसे इंसान अगर अपने हिसाब से अक्ल चलाता है लेकिन रुश्वतखोरी करके या बाकी चीज जो हमारी सोसाइटी में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, इंसान का जब अक्ल का मादा ही खत्म हो जाता है, सही गलत क्या है फिर ये मादा ही खत्म हो जाता है, इसका सोचने का मादा। तो जहां तक मंशियात का मसला है ये बढ़ गए, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी उनसे बस यही गुजारिश है, एक तो मैंने हदीस पाक अर्ज की है, और इसके अलावा हमारे पास इसके जो भयानक नताइज है, इसके जो खतरनाक नताइज वो सामने हैं हमारे। अब हम अक्ल से अगर काम लेंगे तो हम खुद ब खुद देख सकते हैं जो हमारी नौजवान नस्ल अभी उससे बची हुई है, अब जो इसमें जा चुकी है, इस रंग में रंग चुके हैं, वो उनको अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि उनको अल्लाह बचाए उससे, या उसको हम सबको मिलकर के उनको उस लतपत से, इस मुहलिक मर्ज से निकालने की सबको मिलकर कोशिश करनी है। लेकिन जो हजरात अभी उससे बचे हैं, बराए मेहरबानी उनसे मेरी बस एक गुजारिश है
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जब आपके सामने आया कि हर चीज मुस्किर जो ये हराम है, तो कुरान या अल्लाह तबारक व तआला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज जिससे इंसान को रोका, आप साइंटिफिकली देखेंगे, आप साइंटिफिक तरीके से उसके रिसर्च आप करेंगे, जिस अंदाज से भी देखेंगे, जब अल्लाह ने हमें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी चीज से रोका, वो किसी न किसी तरीके से इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। आप किसी भी अंदाज से, किसी भी जाविये से आप गौर कर लीजिए, वो जरूर इंसान के लिए नुकसानदेह होगा। ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह रहमान, उस पर अगर कोई भी गौर करना चाहेगा। जब भी अल्लाह ने किसी चीज में रोका है, शराब से रोका है, जिना से रोका है, रिश्वतखोरी से रोका है, या बहुत सारी चीजें हैं, तो किसी ना किसी तरीके से इसमें इंसान और इंसानियत का नुकसान होता है। तो सबसे पहले जब अल्लाह ने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मनशियात से रोका, शराब से रोका, इन चीजों से हमें रोका जो इंसान के अक्ल को जायल कर देती है और इसके भयानक नताइज हमारे सामने हैं। फिर माँ बहन का इम्तियाज नहीं रहता है, फिर समाज में न जाने क्या क्या, बेटे अपने बाप को मार देते हैं, फिर बच्चे अपनी माँ बाप के साथ न जाने क्या सलूक कर देते हैं। इसके भयानक नताइज, मियाँ बीवी के जो रिश्ते हो वो टूट जाते हैं, बच्चे तबाही के दाने पे जाते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या हो रहा है, ये हमारे सामने है सब कुछ। इसका जो रिजल्ट है मनशियात का। अब अगर हम अकल से काम लेंगे, हमारे जो नौजवान अभी से बचे हुए मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, खुदारा ये अक्ल का उनसुर जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है बहुत बड़ी नेमत है, इससे काम ले लो और सोचो कि इसके भयानक नताइज जो हमारे सामने हैं, सोसाइटी में जो इसके मनशियात के आदी हो चुके हैं, उनकी क्या हालत है, उनके खानदान के क्या हालात है, उनके रिश्तेदारों की क्या हालत है, उनकी फैमिली के क्या हालात है, वो सब हमारे सामने है। अब ये अगर पता है हमें कि इस चीज से यहां तक हम पहुंच जाएंगे, तो आखिरकार अकल से हम काम क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं बचते हैं इससे। मेरी बस मुख्तसर ये गुजारिश उनके लिए, अपने अक्ल से सोचो कि ये कितना नुकसानदेह चीज है, उससे बचो। और इंशाअल्लाह रहमान आपके लिए ये मशवरा हमारे लिए, मेरी तरफ से बहुत मुफीद होगा इंशाअल्लाह रहमान। खासकर जो अभी नौजवान बचे हैं और जो गए हैं, मैं फिर गुजारिश करूंगा हमें मिलकर की कोशिश करना, उनको उससे निकालने की कोशिश करनी है हमें। तो शेख साहब, और भी कुछ चीजें हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसा कि आपको पता है कि जो ताखीर की जाती है, जो भी बालिग नौजवान है, शादियों में ताखीर की जाती है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप तैयार नहीं होते, कहीं ना कहीं रिश्तेदार तैयार नहीं होते और बिला वजह ताखीर की जाती है। तो एक मैसेज उनको भी देना पड़ेगा जो ताखीर कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दीजिए। माशाअल्लाह, मैंने अर्ज किया, इस्लाम में हर चीज का मसले का हल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाले मुक़द्दसा पढ़ेंगे, उनकी सीरत पढ़ेंगे, इन सारी चीजों का हुजूर ने पहले ही हल बता दिया। काश कि हम हुजूर की सीरत मुबारका, उनके अक़वाले मुबारका या कुरान को रसूलुल्लाह के आईने में देख करके हम पढ़ते, उनकी सारी हयात मुबारका का मुताला करते, इन सारे मसाइल का हुजूर ने पहले ही हल बता दिया। जैसे एक हदीस पाक में अर्ज करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया, और उनकी बात कोई आम इंसान की बात नहीं, अल्लाह की वही होती है। और तीसरी खास चीज फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बच्चे शादी के काबिल हो जाएंगे, अब बिला वजह इनको इंतजार मत करो शादियों का कि जब देरी करेंगे। अब ये हुजूर का फरमान है, अब हम उस फरमान के उल्टा करते हैं। ताखीर 30 साल 35 साल, कुछ लोग कहते हैं पहले रोजगार मिलना चाहिए, पहले हो मिलना चाहिए। और दूसरी बात, बड़ी बदकिस्मती ये है, हमारे अपने बच्चों पर कंट्रोल भी नहीं है, अच्छी तरबियत नहीं है, वालिदैन को पता नहीं कि बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, किस तरह इनको संभालना है, उनके अंदर तकवा, अल्लाह का खौफ पैदा करे कि ताकि वो खुद इन चीजों से, उन बुराइयों से बचे। वो तो है ही नहीं हमारे पास। अब जब हम उससे भी कोरे हैं, उससे भी हम दूर हैं, तो हमारे बच्चे आवारा है, बच्चियों को कोई तरबियत ही नहीं है, जो हमारे लड़के हैं उनकी कोई तरबियत नहीं, अल्लाह का खौफ, फिक्र आखिरत वगैरह। तो नतीजा ये निकलता है, हुजूर ने फरमाया था देरी मत करो। अब जब देरी कर दें, अब उसके नताइज क्या है वो हम खुद देखते हैं। खुदा बचाए, रोजगार के सिलसिले में हमारे बच्चे और बच्चियां कहां से कहां तक पहुंच जाती है, वो बयान से बाहर है, हम बयान भी नहीं कर पाएंगे। वो अपनी असमतें जो बेच डालती हैं फिर उस बहाने के रोजगार मुझे मिलना चाहिए, या क्या से क्या होता है। चूंकि जब फितरी तौर इंसान बालिग हो जाता है, बालिग होने के बाद इसके अंदर एक ख्वाहिश बढ़ जाती है। अगर ये ख्वाहिश इसको सही रास्ते से, सही तरीके से, जायज तरीके से पूरी नहीं होगी, तो लाजिमन ये अपनी ख्वाहिश को गलत नाजायज तरीके से पूरा कर लेगा। ये तो यकीनन है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ बुजुर्गान दीन औलिया जिन्होंने निकाह भी नहीं किया, लेकिन उनके तस्वुर में भी वो बात नहीं आई होगी, कभी सोचा भी, क्योंकि उनके पास उतना तकवा था। लेकिन हमारी हालत, हमारी सोसाइटी में जो हमारे बच्चे हैं, उनकी हालत वो नहीं कि वो अल्लाह से डरे और डरने की वजह से उनको वो बचे। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना भी जरूर फरमाया, जो ही आपको इस्तिताअत हो जाएगी, ये दूसरी हदीस है बुखारी शरीफ की, जब भी आपको इस्तिताअत हो जाएगी निकाह की, तो फौरन आप निकाह करो, अब निकाह में देरी मत करो। और ये भी फरमाया, जब इस्तिताअत हो, इस्तिताअत के माने आपके पास नाना नफका हो, रहने की जगह है, और बीवी जो आपकी, उसके जो अखराजात है वो आपके पास है। अगर ये चीजें नहीं तो हुजूर ने फरमाया फसूमू, फिर रोजे रखो।
रोजों की वजह से आपकी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका भी अल्लाह के नबी ने हल दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा ये जो ताखीर हो रही है शादियों में, मेरी गुजारिश है उनसे बराए मेहरबानी, अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी करो, बच्चे की शादियां करो, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। हम डरते हैं कि ये करेंगे तो वो क्या होगा, ये करेंगे तो वो फिर क्या कैसे खाएंगे, ये नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है मैं ही रिज़्क़ का जिम्मेदार हूं, उसका ज़ामिन अल्लाह खुद है। तो ये जो ताखीर हो रही है इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई नुकसानदेह है। इसके जो नताइज आजकल हमारी नौजवान बेटे बेटियों की शक्ल में हम सुन रहे देख रहे तो वो नाकाबिले बयान है। मेरी गुजारिश है वालिदैन से तो बिला वजह आप ताखीर मत किया करें, बच्चों को बर वक्त आप शादी करें और इंशाअल्लाह रोजगार का जिम्मेदार अल्लाह तबारक व तआला है। तो शेख साहब एक आखिरी सवाल आपसे कि आप देखते हैं कि रिसेंटली हर अखबार में हर न्यूज में आप देखते हैं कि जो सुसाइड है, जो खुदकुशियां हैं, उनका रेट बहुत बढ़ रहा है। तो इसके बारे में एक नसीहत उनके लिए कि जो लोग खुदकुशी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि ये हराम है, तो ये कबीरा गुनाह में है। अल्लाह के नबी ने इसके लिए भी इरशाद फरमाया ये इंतहाई गुनाह है, जहन्नम में जा सकता है अगर अल्लाह मुआफ न करे, क्योंकि कबीरा गुनाह में है। तो इसकी भी बहुत सारी वजूहत है, उनका इस वक्त ज्यादा मुनासिब नहीं कि तफसीलन उन पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन इतना जरूर है आजकल इंसान जहनी तनाव का ज्यादा शिकार हो चुका है, बहुत ज्यादा जहनी तनाव का शिकार है। रोजगार के मसाइल है, घरों के मामलात हैं और हमारे समाज में बहुत बड़े अखराजात बढ़ चुके हैं लोगों के, फजूल खर्चे। हमने खुद इस घर को आग लगी है घर के चिराग से, हमने खुद ही वो ऐसी चीजें बनाई है कि जो हम फिर कर नहीं पाते हैं। तो ये एक खास वजह है कि जो जहनी तनाव है लोगों का, तो ये उसका कोई फिर नजर नहीं आ रहा है कोई सालों कोई हल, तो फिर वो अपने आप को इसी में आफियत समझता है कि शायद अब मैं इस टेंशन से फ्री हो जाऊंगा। लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है जो भी करे ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा ना समझे कोई मेरा भाई मेरी बहन कि मैंने शायद खुदकुशी कर ली, कि दुनियावी परेशानी से तो मुझे छुटकारा मिला, लेकिन इसके बाद जो कुरान और हदीस के मुताबिक इसका अजाब जो है वो फिर न खत्म होने वाली चीज है, बहुत लंबी चीजें हैं, वो बहुत खतरनाक है। तो इस अजाब से वो अजाब ज्यादा खतरनाक है। ऐसा मत सोचो आप कि मैंने अब दुनियावी तौर छुटकारा ले लिया है इस परेशानी से, लेकिन आगे आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है ये गलत कदम आप मत उठाए, मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए। अगर आपके पास कोई चैलेंज है, कोई मुसीबत है, अल्लाह ताला ने हर मसले का हल बता दिया है। कुरान और हदीस की सूरत में अर्ज करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम अगर घरों में होगी बच्चियों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मेरा यकीन है मेरा इंशाअल्लाह रहमान वो कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा अगर अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए और बच्चों को तालीम रसूल पर चलाया जाए। उनके जो अखलाक है तो तौर तरीके हैं, हर एक मसले का हल है इंशाअल्लाह रहमान। बाकी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती है, इंसान को इसका फेस करना चाहे, मुकाबला करना चाहे। और वो भी कोई मर्द है या वो भी कोई इंसान है जो मामूली मुसीबत पर या मामूली झगड़े पर, मामूली लड़ाई पर अपने आपका ही खात्मा करेगा, इसका मतलब उसके अंदर वो कुव्वत और हिम्मत नहीं है कि वो जमाने का जो चैलेंज है उसका मुकाबला करे। और इसके अलावा हमें औरों को भी देखना चाहिए, हमसे ज्यादा लोग परेशानी में हो सकते हैं। किसी ने खुदकुशी की होगी, शायद उससे भी बड़े लोग परेशानी में। अगर किसी ने गुर्बत की वजह से की होगी, शायद उसको अगल बगल देखना चाहिए, उससे भी ज्यादा लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। या किसी भी परेशानी की वजह से अगर किसी ने खुदकुशी की, उसको सोचना चाहे, पहले देखना चाहे, बहुत सारे लोग उससे भी ज्यादा परेशानी में हो सकते हैं, उनसे सबक लेना चाहिए। जब वो नहीं करेंगे तो ये क्यों करेगा। तो मेरी गुजारिश है ये खतरनाक चीज है, इससे बाज रहना चाहिए। और मेरी गुजारिश है उन लोगों को, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। सोहबत सालेह तोरा सालेह, बुजुर्गों का कौल है कि अच्छे लोगों से बैठो तो अच्छी ही तरबियत मिलेगी, बुरे लोगों से उठो बैठोगे तो उसमें बुरी ही सोहबत मिलेगी, फिर आप भी वही करोगे जिसकी तरफ वो जा रहे हैं। लिहाजा उनको चाहिए कि अच्छे लोगों से उठे बैठे, जो समाज के अच्छे लोग हैं, बाअखलाक लोग हैं, बाशराफत लोग हैं, उनसे अपने ताल्लुकात बढ़ाए। इंशाल्लाह इन चीजों से भी छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो शुक्रिया आपका हमारे चैनल